Assalamu alaikum and hello fellas, welcome to my YouTube channel Erudite at English. In this video we will learn the names of the months of the year as well as their correct pronunciation. इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में महीनों के नाम और साथ में उनका सही तलफ़्फ़ुज़ भी। महीना इंग्लिश में कहलाता है मंथ और उसकी जमा महीने या महीनों को इंग्लिश में कहते हैं मंथ्स। इसी तरह साल को इंग्लिश में कहते हैं ईयर और उसकी जमा सालों को इंग्लिश में कहते हैं ईयर्स। पीपल हैव यूज्ड फेजेस ऑफ द मून एज अ टाइम कीपिंग डिवाइस सिंस प्री हिस्ट्री। प्री का मतलब होता है पहले और हिस्ट्री का मतलब होता है तारीख, यानी कि वो इंसानी वाक़यात जो कि माजी में हुए थे। ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ यानी कि वो वक्त, वो दौर के जब तारीख़ लिखी नहीं जाती थी, तो तब लोग चाँद को बतौर एक आला इस्तेमाल करते थे वक्त का तयन करने के लिए या वक्त का हिसाब किताब रखने के लिए। और ये इस तरह किया जाता था कि जब चाँद की पैदाइश होती थी, जब चाँद निकलता था, तो तब से लेकर जब तक चाँद मुकम्मल होता था, तो मुख्तलिफ़ जो दौरानियाँ होते थे बीच में, उसकी मुख्तलिफ़ अशकाल जब बदलती थी, तो उनसे जो है वो वक्त का हिसाब रखा जाता था। महीने को माह भी कहते हैं और माह का लफ्ज़ निकला है चाँद से, वो इस तरह के चाँद को माह भी कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में मंथ का लफ्ज़ निकला है मून से। A month is a unit of time that is approximately as long as a natural orbital period of the moon. हमें ये पता है कि खला में हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। तो मिदार या ऑर्बिट एक मखसूस रास्ता होता है जिस पर कोई भी एक मखसूस चीज़ खला में दूसरी चीज़ के गिर्द घूमती है। तो एक महीना वक्त का एक दौरानिया होता है जिसमें चाँद अपने मिदार में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। A period of 31, 30 और 28 days is called a month. 31, 30 या 28 दिन की मुद्दत को उर्दू में कहते हैं महीना और इंग्लिश में कहते हैं month. There are 4 weeks in a month. Every month has at least 4 full weeks and 1, 2 or 3 days extra. हर महीने में 4 मुकम्मल हफ्ते होते हैं और 1, 2 या 3 दिन इजाफी। Let's learn the names of the months. अब हम सीखेंगे इंग्लिश में महीनों के नाम। जनवरी को इंग्लिश में कहते हैं जनवरी या जनवरी। फरवरी को इंग्लिश में कहते हैं फेब्रुअरी या फेब्रुअरी। मार्च को हम इंग्लिश में भी कहते हैं मार्च, मार्च। इंग्लिश में हर लेटर का अपना एक साउंड होता है जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है और इसी तरह 2 लेटर्स मिलकर एक साउंड भी दे सकते हैं। जैसे कि मार्च में सी और एच मिलकर एक साउंड दे रहे हैं च, मार्च। जैसे मार्च में सी और एच 2 अलग अलग लेटर्स हैं जो कि मिलकर एक साउंड दे रहे हैं च, मार्च। अप्रैल को इंग्लिश में कहते हैं अप्रैल, अप्रैल। मई को इंग्लिश में कहते हैं मई, मई। जून को इंग्लिश में भी जून ही कहते हैं। जुलाई को इंग्लिश में कहते हैं जुलाई, जुलाई। अगस्त को इंग्लिश में कहते हैं अगस्त, अगस्त। अगस्त को इंग्लिश में कहते हैं अगस्त या अगस्त। सितंबर को इंग्लिश में कहते हैं सितंबर या सितंबर। अक्टूबर को इंग्लिश में कहते हैं अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर को इंग्लिश में कहते हैं नवंबर या नवंबर। दिसंबर को इंग्लिश में कहते हैं दिसंबर या दिसंबर। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स। ये हैं इंग्लिश में महीनों के नाम। The period of about 365 days required for the Earth to complete one orbit around the Sun is called a year. 365 दिन का दौरानिया जिसमें ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है उसे उर्दू में साल और इंग्लिश में ईयर कहते हैं। इंग्लिश में हम महीने की तारीफ़ ऐसे भी बयान कर सकते हैं। A month is one of the 12 periods of time that a year is divided into. एक महीना वक्त के उन 12 अदवार में से एक है जिसमें एक साल को तकसीम किया गया है। There are 365 days in a year. These days are grouped into 12 months where each month has either 31 days, 30 days or 28 days. एक साल में 365 दिन होते हैं। इन दिनों को तकसीम किया जाता है 12 महीनों में जहां हर महीने में 31, 30 या 28 दिन होते हैं। Well, that's all I have for you today. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.